नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी की कक्षा में हम लोग जलधाराओं के विषय में पढ़ रहे हैं। क्रमशः सीक्वेंस से हर बात को समझते हुए, कहीं कोई डाउट ना रह जाए, कहीं कोई समस्या ना रह जाए। पिछले वीडियोज़ में आपका रिस्पांस देख के बहुत खुशी रही कि आप लोग जो मुझको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसी से हम लोगों की भी प्रेरणा रहती है कि आगे को किया जाए। ठीक है, और आप जानते हैं कि जलधाराओं से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ज़रूर। पहले जलधाराएं सीधे पूछ लेती थी कहाँ है, ठंडी है या गर्म है। अब सिर्फ इतना प्रश्न नहीं रह गया है, उसके पूरे विज्ञान से, उसके पूरे सिस्टम से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए हम लोग भी सिस्टमेटिक इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों की जो जलधाराओं का क्रम है वो प्रशांत महासागर की जलधाराएं हम लोगों को पढ़ना है कि प्रशांत महासागर में जलधाराओं की क्या स्थिति है। और प्रशांत महासागर की जलधाराओं को पढ़ने के लिए हमने प्रशांत महासागर को भी दो गोलार्धों में बांट लिया है। ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये है उत्तरी आपका प्रशांत महासागर का जो है गोलार्ध में स्थित है। आप जानते हैं कि दोनों गोलार्धों में है, तो लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाएगा अगर पूरा प्रशांत महासागर लेकर चलेंगे। इसलिए हम नॉर्थ डायरेक्शन में जो जलधाराएं प्रशांत महासागर की हैं, पहले उनको आज पढ़ेंगे। तो इसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं, आप अपना मैप एटलस देखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएगा कि क्या पोजीशन है प्रशांत महासागर की। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है आपका। ठीक है, ये जो हम लोग के मैप आते हैं उसमें आधा हिस्सा इधर रहता है, आधा हिस्सा इधर रहता है, कोई समस्या नहीं है। ये प्रशांत महासागर, ये 01 इक्वेटर के नीचे का हिस्सा दक्षिणी हिस्सा है, तो ऑस्ट्रेलिया और आसपास के क्षेत्रों को हमने छोड़ दिया है। उत्तरी हिस्से में है फिलीपींस है, ताइवान है, जापान है, कमचटका प्रायद्वीप है, ओखोत्स्क सागर है, बेरिंग जलसंधि एवं सागर है। ठीक है, इधर आएंगे तो एलिशियन द्वीप है, अलास्का है, कैलिफोर्निया है, इन्हीं सब, और यहाँ पर हवाई द्वीप हैं। इन्हीं सब का जो है हमें काम लगना है पढ़ते समय। ठीक है, तो आप एटलस, आप लोगों को हमेशा मैंने कहा कि एटलस के साथ पढ़िए। ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पढ़ना है, अन्य भी कोई सब्जेक्ट पढ़िए तो एटलस के साथ पढ़िए, रोज़ देखिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एटलस में भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो संभव था वो फिगर बनाया गया है, तो बाकी समझने के लिए पर्याप्त है। आज देखते हैं क्या है। उत्तरी गोलार्ध में जो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो पहली है उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, गर्म है। भूमध्य रेखा लिखा है तो गर्म ही होगा, आप जानते हैं। मैक्सिको तट से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि ये आपका जो मैक्सिको है, ठीक है, ये आपका जो मैक्सिको है, ठीक है, आप जानते हैं, यहीं से, इसके पास से पश्चिम दिशा में, ठीक है, ये मैक्सिको का तट है, यहाँ से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, स्पष्ट आपको दिख रहा है। ताइवान तक पहुँचेंगी। देखिए, ताइवान आपका ये है, ये ताइवान है। ठीक है, चाइना इस पर अपना अधिकार रखता है। यहाँ रास्ते में फिलीपींस द्वीप है, लेकिन फिलीपींस द्वीप में आपको भटकना नहीं है, ये बात आप याद रखे रहिएगा। ये जलधाराएं ताइवान के निकट पहुँच रही हैं, ताइवान के पास। ठीक है, अगर ये बात ध्यान रखेंगे तो फिलीपींस में अगर नहीं उलझेंगे तो समस्या नहीं होगी। फिलीपींस की जब हमें ज़रूरत लगेगी तो हम फिलीपींस देखेंगे। फिलहाल उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा के लिए फिलीपींस की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक क्यूरोसियो धारा तंत्र बनाती है। तंत्र मतलब एक से अधिक कुछ हो जाएगा, और दूसरी प्रतिविषुवत रेखीय धारा बनाती है। ठीक है, तो क्यूरोसियो तंत्र आपका यह पूरा दिया हुआ है, और प्रतिविषुवत रेखीय धारा को हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। यहाँ आप जान रहे हैं एक ब्लॉकेज की स्थिति है, इसका मतलब जल यहाँ से वापस भी लौट रहा है। प्रतिविषुवत रेखीय धारा का मतलब वापस भी लौट रहा है,
और दूसरा इस ताइवान से क्यूरोसिवो तंत्र की ओर, इधर की ओर मुड़ जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब ये तंत्र किस तरीके से बनता है, क्यूरोसिवो तंत्र किस तरीके से बनता है, इसको जरा देखते हैं। कई धाराएं हैं इसमें, इसीलिए मैंने क्या कहा, तंत्र बन रहा है। पहली है ताइवान से बेरिंग सागर की ओर, ठीक है, क्यूरोसिवो धारा, ठीक है। ये सब किधर जा रही हैं, यहां पर आपका क्या है, बेरिंग सागर है। यहां पर क्या है आपका, बेरिंग सागर है। आप अलास्का और सोवियत रूस का जो लगभग जुड़ने वाला हिस्सा उत्तर दिशा में आप देखेंगे तो आपको बेरिंग सागर स्पष्ट, बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि सब दिखाई पड़ जाएगा। यानी कि अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपको जाना रहेगा, सिंपल सा। तो ये इधर की ओर जा रही हैं, ठीक है। अब इधर की ओर जा रही हैं तो ये जा रही हैं, ठीक है। अब एक क्यूरोसिवो जो धारा है वो ताइवान जापान के पूर्वी तट से उत्तर की दिशा में, यह क्यूरोसिवो धारा है, ये जापान है, ठीक है। जापान के पूर्वी तट के सहारे, यानी ताइवान से होते हुए जापान के पूर्वी तट के सहारे जा रही हैं, ठीक है। इसे क्यूरोसिवो धारा कहते हैं, गर्म है, ठीक है। यानी कि उत्तर दिशा में जा रही हैं, स्पष्ट लिखा है, पूर्वी तट होते हुए उत्तर दिशा में जा रही हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी है सुसीमा धारा, गर्म है, जो जापान सागर के पश्चिमी तट में, ये जापान सागर है, ये जापान सागर है और ये जापान का पश्चिमी तट है। यानी कि एक धारा यहां पर एंट्री कर रही है जिसे आप सुसीमा कह रहे हैं, सुसीमा, सुषमा जलधारा है, यहाँ पर एंट्री कर जा रही है जापान सागर में। यानी कि जापान सागर आपको किस प्रकार से मिलेगा, तो आप बहुत स्पष्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि दक्षिण कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य जो जगह है, यहीं से जापान सागर में एंट्री कर ले रही है, सुषमा धारा है। अब इसकी भी दिशा देखिए, भूमध्य रेखा की ओर से है, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, गर्म होगी, गर्म है, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह बन जा रहा है। अब देखिए मज़ेदार बात, ठीक है, आप जान रहे हैं कि एक हवा के प्रवाह के कारण जो कोरियालिस बल फेरल का नियम है, उसके फोर्स के कारण हर जगह आपने उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक जलधारा में भी देखा, प्रशांत जलधारा में भी देख रहे हैं, मोड़ आ जाता है, मोड़ आ जाता है। ये उत्तर जाते जाते पूर्व दिशा में मुड़ जाती हैं, ये उत्तर जाते जाते पूर्व दिशा में मुड़ जाती हैं। यही है उत्तर प्रशांत गर्म प्रवाह, यानी बड़ी धारा प्रवाह के रूप में मुड़ गई। क्यूरोसिवो पूर्व की ओर मुड़कर, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्यूरोसिवो पूर्व की ओर मुड़कर पश्चिम अमेरिकी तट तक जाता है। तो ये अमेरिका है, यह भी आप जानते हैं, और ये पश्चिमी तट है, यह भी आप जानते हैं, इसकी ओर मुड़ जाती हैं। 150 अंश पश्चिमी देशांतर के निकट क्या हो रहा है, प्रमुख भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और कुछ भाग यूएसए के हवाई द्वीप से चक्कर लगाते हुए प्रति क्यूरोसिवो धारा बना लेता है। और उत्तरी शाखा, दक्षिणी शाखा, बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। यही मुख्य बात है प्रशांत महासागरीय धाराओं की, कि यहाँ पर ज़्यादा, प्रशांत महासागर इस अर्थ का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे ज़्यादा जल धारण करता है, ठीक है, बहुत से द्वीप हैं, तो जाहिर सी बात है विक्षेपण की स्थिति रहेगी, बहुत कुछ विक्षेपित होगा, बहुत कुछ विक्षेपित होगा। तो प्रमुख भाग दक्षिण की ओर मुड़ जा रहा है, प्रमुख भाग इसका दक्षिण की ओर मुड़ जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, ये दक्षिण की ओर मुड़ गया, ठीक है, अच्छी बात, ठीक। 150 पश्चिमी देशांतर के भाग, कुछ भाग यूएसए तट एवं हवाई द्वीप के बीच चक्राकार रूप लेकर के
पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे हवाई द्वीप है, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे हवाई द्वीप है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह हो रहा है, कुछ चक्कर लेते हुए प्रति, ठीक है, प्रति क्यूरोसिवो धारा, यानी कि एंटी आप जानते हैं सीधी दिशा, और प्रति का मतलब उसी के विपरीत दिशा में कोई बहाव हो जाए तो उसे एंटी शब्द लगा करके कहेंगे प्रति क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो अपना रास्ता पकड़ के जा रही है, लेकिन कुछ जल जो वापस लौटने लगा है, प्रति क्यूरोसिवो धारा कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये उसके रूप में मुड़ जाती है, अच्छी बात। इसकी जो उत्तरी शाखा है, कुछ हिस्सा इधर की ओर चला गया, ठीक है, कुछ हिस्सा मुड़ गया, अच्छी बात। अब उत्तर दिशा में उत्तरी जो शाखा है, उत्तरी शाखा जो है वो क्या हो रही है, अलूशियन धारा के रूप में जाना जाता है। तो ये अलूशियन द्वीप है आपका, अलूशियन द्वीप है ये, ठीक है। अब इसकी जो उत्तर वाली शाखा थी, एक बेरिंग सागर की ओर चली गई और एक अलास्का की खाड़ी की ओर चली गई, ठीक है। यानी कि दक्षिणी हिस्सा, कुछ हिस्सा मुड़ गया, कुछ हिस्सा दक्षिण दिशा में चला आया, और उत्तरी हिस्सा, कुछ हिस्सा बेरिंग सागर की ओर चला गया, कुछ हिस्सा अलास्का की ओर चला गया, ये उत्तरी शाखा। और जो दक्षिणी शाखा इधर आई थी, यह कैलिफोर्निया है। ये क्या है, लटका हुआ कैलिफोर्निया है, इसी के सहारे आ रही है। और सहारे आते आते एरो बता रहा है कि ये आकर के फिर से उत्तर भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाएगी। कितना सरल है। अगर आप मैप देखते हैं, प्लेसेज पहचान रहे हैं, आपको जलधारा में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। अब मैप ही नहीं देखे, जगह द्वीप ही नहीं जानते हैं, तो भाई कुछ समस्या तो होगी ही। लेकिन आप देखिए ताकि आपको कभी कोई समस्या ना रहे। तो ये उत्तरी और दक्षिणी शाखा इस तरह हो गई। अब ये जो अलास्का की ओर गई है, ब्रिटिश कोलंबिया धारा भी कहते हैं, ये गर्म ब्रिटिश कोलंबिया धारा भी है, ठीक है, अलास्का भी है, ठीक है। और कैलिफोर्निया के तट पर जो ये दक्षिणी धारा आ रही है, इक्वेटर पश्चिम तट के सहारे, ये ठंडी है, ब्लू लाइन से दिख रहा है। ओयोसिवो ठंडी जलधारा, इसे क्यूराइल भी कहते हैं। अब यहीं पर, अब ये बेरिंग सागर से एंट्री ली, तो एक धारा यहीं से वापस भी आ रही है, ठीक है। बेरिंग जलसंधि जो है, जो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, वहां गर्म जलधारा एंट्री ले रही है, तो ठंडी जलधारा भी उधर से आ रही है। ठंडी जलधारा जो आ रही है, इसी को हमने क्या कहा, क्यूराइल या ओसियो धारा कहा। यह आपकी क्यूराइल है, क्यूराइल है। इसकी दिशा आपको स्पष्ट दिख रही है। बेरिंग जलसंधि से साइबेरियन पूर्वी तट के सहारे बहती है और बहते हुए आती है, तो आते हुए फिर ये इसी से मिल जाया करती है, कुछ ठंडक ले आती है। क्योंकि आप जानते हैं प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है, तो यहाँ कितनी गर्मी हो जाती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ बीच में कुछ ठंडी क्रिएट की जाती है, किस जलधारा द्वारा, क्यूराइल जलधारा द्वारा, ओयोशियो जलधारा द्वारा, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही है, यहाँ बेरिंग जलसंधि से उत्तरी ध्रुव की ओर से आ रही है, कुछ ठंडक पैदा कर दी जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ताकि कोई समस्या न होने पाए। तो आप देखिए कितना अच्छा सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया, कितना अच्छा सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया। इसी में अगर हम देखें जो है तो कैसे गर्म जलधाराएं, दरअसल होता क्या है आप जानते हैं, जलधाराओं में ब्लॉक जो होता है, जैसे उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक हमने पढ़ा, तो इनका उत्तर और दक्षिण दिशा बहुत ओपन था। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक जलसंधि मात्र है जो उत्तरी ध्रुव से जोड़ती है।
तो यह बात प्रभाव पड़ती है, आपने पहले दिन धाराओं में यही पढ़ा था। तो ये जो प्रभाव पड़ता है उसी की वजह से फिर जब इधर एरिया में ज़्यादा समय गुजारा तो जब औसतन इधर आती है तो ये ठंडी जलधारा के रूप में हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि अब फिर से देख ले एक समरी, ये उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा है। ठीक है, उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा है, गर्म है। ताइवान के पास से दो शाखाओं में बट गई, एक ये आपका जो है क्यूरोसियो जलधारा के रूप में तंत्र बनाती है, दूसरा ये सुसीमा है आपका, सुसीमा जलधारा के रूप में जापान सागर में चली गई। ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ, ठीक है, यहाँ पर क्यूराइल जलधारा आकर के इसे कुछ ठंडक देती है और इसी के पश्चात यहाँ भी खूब कोहरा उहरा बनता है, ठंड गर्म जलधारा मिलती है, पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। एक उत्तरी शाखा एक दक्षिणी शाखा, उत्तरी शाखा दो भागों में, एक बेरिंग जलसंधि की ओर चली जाती है, एक आपकी अलास्का की ओर चली जाती है। दक्षिणी शाखा भी दो भागों में बट जाती है, एक एंटी हो जाती है और एक पश्चिम तट के सहारे कैलिफोर्निया होते हुए निकल जाती है और फिर से उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा से मिल जाती है। सिंपल, पूरा तंत्र भी समझ में आ रहा है आपको। कि अब अगर पूछा जाए आपसे, अगर आपसे पूछा जाए क्यूरोसियो जलतंत्र कौन कौन सी जलधाराओं से मिलकर बना है, क्यूरोसियो, सुसीमा, ठीक है, क्यूराइल भी मिल रही है, ठीक, फिर इसके बाद बेरिंग, अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया, ये पूरा तंत्र कौन बना रहे हैं, क्यूरोसियो जलतंत्र बन रहा है, जलधारा का तंत्र बन रहा है। कितना आसान है। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो आपका प्रश्न आ रहा है ये है, आ रहा है, अब ये नहीं आ रहा कि ये जलधारा कहाँ है, ठंडी है, गर्म है, बस इतना ही जान लेंगे तो काम चलेगा। वो तो जानना ही जानना है जो पहले जानना था, अब पूरा रास्ते के साथ घूमते हुए जानना है। आपको पहचानना पड़ेगा ताइवान, जापान, ठीक है, दक्षिण कोरिया, जापान सागर, हो सकता है यहाँ पर येलो सी, चीन सागर, ऐसा कुछ लिखता हुआ भी पूछ ले, ठीक है, अलास्का, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग सागर, हर एक चीज लिखता हुआ पूछेगा, कैलिफोर्निया की खाड़ी, हर एक चीज को लिखता हुआ पूछेगा। एटलस देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो ये आज आपका था प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो भी आपकी जलधाराएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप एटलस के साथ देखते हैं तो आपका कभी भी गलती नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कर दीजिए, ताकि बहुत तरीके के मैटर अपलोड होते रहते हैं पर डे, आपके पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप उनको देख करके अपना भी भविष्य सुधारें। क्योंकि आपके कैरियर से रिलेटेड ही वीडियोज हैं, कोई इधर उधर की बातें इसमें नहीं चल रही हैं कि मनोरंजन के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। कैरियर को समझिए, मनोरंजन के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, अन्यथा फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बात को ध्यान रखते हुए अपना अध्ययन करिए। हम आप साथ मिल करके अध्ययन करेंगे, परिणाम निश्चित ही सकारात्मक रहेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।